हेलो दोस्तों, साइंस का टॉप 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्लास 10th का, जिसमें 2026 में पूछे जाने वाले काफ़ी इजी सवाल हैं। उन सभी को मैं कराऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम आंसर होगा हमारा, हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। 5, पीएच 7 से कम क्या दर्शाता है? इसका आंसर होगा अम्लीय। यह अम्लीय है। 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय। 7 रहेगा तो उदासीन। 6, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 7, धारा का सूत्र क्या है? धारा का सूत्र क्या है? आंसर होगा I = V/R। 8 नंबर क्वेश्चन, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? आंसर होगा फ्लोएम। पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। 9, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? आंसर होगा 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 10, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? आंसर होगा सूर्य की परिक्रमा और पृथ्वी के झुकाव से। 11, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम लोग 1 न्यूटन भी कह सकते हैं। 12, वस्तु कब तैरेगी? वस्तु कब तैरेगी? तो इसका आंसर होगा जब उत्प्लावन बल भार से अधिक हो, तभी वस्तु तैरेगी। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, तांबा और लोहा किस प्रकार के तत्व हैं? आंसर होगा दोनों धातु हैं। क्या है? तांबा और लोहा धातु हैं। 15, साबुन का पीएच कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्षारीय। मैंने क्या बताया था? पीएच अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। साबुन का पीएच 7 से अधिक होता है। 16, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही प्रकाश की गति है। 17, अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन क्यों होता है? आंसर होगा माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति बदलने से। 18, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? तो आंसर होगा जीवों की विविधता है जैव विविधता। 19 नंबर क्वेश्चन, लाल रंग क्यों दिखाई देता है? आंसर क्या होगा? क्योंकि लाल रंग परावर्तित होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? आंसर होगा ठोस में। किसमें होती है? तो ठोस में होती है ध्वनि की गति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 21, जंग लगना किसका उदाहरण है?
लगना किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जंग लगना। 22 रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? तो आंसर होगा किडनी में। किडनी में रक्त की शुद्धि होती है। 23 ओजोन परत किसे रोकती है? आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है ओजोन परत। 24 प्रकाश किस ओर मुड़ता है? प्रकाश किस ओर मुड़ता है? तो आंसर होगा अधिक घनत्व वाले माध्यम की ओर। 25 ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? आंसर होगा ऊर्जा ना तो बनती है ना नष्ट होती है। 26 DNA कहाँ पाया जाता है? आंसर होगा कोशिका के नाभिक में। कोशिका के नाभिक में DNA पाया जाता है। 27 पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुंह से शुरू होती है पाचन की क्रिया। 28 विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र P = शक्ति = VI विभवांतर गुणे धारा। 29 परिवर्तन का नियम क्या है? आंसर होगा घटना कोण = परिवर्तन कोण। 30 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। 31 नंबर क्वेश्चन HCl किसका रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम तो बहुत आसान है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 32 जनन में DNA की प्रतिलिपि क्यों बनती है? आंसर होगा नए जीव के निर्माण के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? आंसर होगा डायोप्टर। आंसर डायोप्टर होगा। 34 प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है? आंसर होगा लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर। लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 35 अम्ल प्लस धातु से क्या बनता है? इसका आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन गैस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।